सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इसका तो सिर्फ परमेश्वर से ही रिश्ता है और आपसे भी जो रिश्ता है वो भी इस तरह से, जैसे कि एक पेड़ के अंदर बहती हुई उसके अंदर बहता हुआ रस, पेड़ के अंदर बहता हुआ रस हर जगह जाता है, हर जगह उस रस से प्लावित करता है, पत्तियों को देगा, पेड़ को देगा और ऊपर जाकर के फिर उसकी जो शाखाएं हैं उन्हें देगा। उसके बाद वो फूलों को भी और फलों को भी रस देकर वापस लौटाता है। सबको रस देता है, लेकिन किसी में चिपकता नहीं। जहाँ वो कहीं चिपक जाए, समझ लीजिए कि उसको ऐसी इच्छा हो कि चलो ये फूल बहुत अच्छा है और ये मेरा है, इसमें मैं चिपक जाऊँ, वहीं का रह गया, तो वो पेड़ तो मर ही जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ये प्रेम की हत्या है और इसलिए मेरेपन से एकदम छुट्टी लेनी चाहिए। जैसे ये छुट्टी आपको मिलेगी, आप बड़ा आश्चर्य में हो जाएंगे कि आप जो एक बिंदु मात्र थे, एक बूंद मात्र थे, वो सागर हो गए। क्योंकि ये आपकी परिधि है, ये आपको बांध देती है, ये आपकी मर्यादाएं हैं, ये सारी टूट करके आप अमर्याद हो जाते हैं। और इसी अमर्यादिता में जो आनंद है, क्योंकि फिर आप समुद्र के साथ उठते हैं और गिरते हैं और डोलते हैं, मजे में रहते हैं। फिर आपको ये फिक्र नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, हो गया। यही रहता है कि इस वक्त तो मजे में है और वही सबसे बड़ा है। इसी तरह से मनुष्य वर्तमान में आ सकता है। मैं का छूटना बहुत जरूरी है, मेरा छूटना बहुत जरूरी है, इस ममत्व को छोड़ना बहुत जरूरी है। और जब ये ममत्व छूट जाता है, तब एक बड़ा आंदोलन आपके अंदर हो जाता है और उस आंदोलन से ही आप अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। और वही शक्ति जो है कार्यान्वित होती है और वही सामूहिकता में एक बड़ा भारी कार्य करने वाली है और सारे संसार का उद्धार भी उसी शक्ति के द्वारा हो सकता है। ऐसे जितने भी बूंद हैं, उनको अब सागर बनने की जरूरत है। एक नया दौर शुरू हो रहा है, सहयोग में भी एक नया दौर आज शुरू हो रहा है। मैं कहूँ कलकत्ते में भी शुरू हो रहा है, हर जगह शुरू हो गया है। वो ये दौर है कि अब हम एक बड़े ही आंदोलन में आ गए, जहां हमें अपने प्रश्न नहीं रह गए। अब हमारे लिए हमारे अपने प्रश्न नहीं रह गए, पर सबके प्रश्न हमारे प्रश्न हो गए, सारे संसार के प्रश्न हमारे। और इसके लिए एक प्रगल्भता चाहिए, एक बड़प्पन चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए, जिससे कि आप सारे प्रश्नों को ठीक से देख सकें और उसका हल दे सकें। अब इसकी जिम्मेदारी सब आप लोगों पर है, आप लोगों पर है। ये समझ लीजिए कि सारे सहयोगियों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। यही नहीं कि आप खुद सहयोग से लाभ उठाएं, उसका फायदा उठाएं, उसमें रजें, उसमें मजाक करें, ये सिर्फ नहीं। इसमें ये है कि ये ही सब कुछ है, ये सबके घर घर में पहुंचना है और सबको ये आनंद देना है। और अगर ये कार्य करते वक्त आप लोगों ने किसी तरह से कमजोरी दिखाई या किसी तरह से ढिलाई की, तो आप इसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे और ये बात बहुत गलत हो जाएगी। इसलिए सहयोग में पनपे हुए लोगों को चाहिए वृक्ष की तरह खड़े हो जाए। और मुझे आशा है कि अगले साल तक बहुत बड़ा कार्य यहाँ कलकत्ते में होने वाला है। मुझे सारे हिंदुस्तान में कलकत्ते से सबसे ज्यादा आशा है, जो तो मैं बता नहीं सकती आज, लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगी कि इसलिए मैं इस कलकत्ते को बहुत बड़ी भारी चीज समझती हूँ और ये जानती हूँ कि इसी कलकत्ते में सारे हिंदुस्तान का मर्म फंसा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि आप लोग खड़े हो जाएं और इस कलकत्ते की जो पार्श्वभूमि उसे समझते हुए आप आगे हो बढ़े और अपनी प्रगति करें, औरों की प्रगति करें और एक अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाए। जब भी आपके अंदर विचार है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा घर ऐसा है, कोई भी मेरा विचार है, उसको कहना तुम दूर रहो, अब मेरे व्यक्तित्व में बैठती है, मेरा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और इस व्यक्तित्व में ये सब चीजें बैठती नहीं, इसको छोड़ो, इसमें कुछ रखा है। और तभी आप वो विशाल हो जाएंगे। और ऐसे विशाल लोगों की इस नए आंदोलन में जरूरत है और इसकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। आशा है
ये साल आप सबको बड़ा मुबारक हो और एक विशेष साल है ये। और इस साल में मैं चाहती हूँ कि इस कलकत्ते में ही बहुत से लोग सहयोग में आएंगे, उनको संभालिए, वो संभाल करके प्यार से, आदर से, समझा करके। कभी कभी आक्रामक होते हैं, कभी कभी गलत बातें भी कहते हैं। एक तो यहाँ हर एक आदमी दीक्षित है, ये बड़ा प्रश्न है कि सब दीक्षित है, किसी न किसी जाल में फंसे। रशिया में सबसे अच्छी बात ये थी कि ना उनको धर्म, ना उनको कोई गुरु, ना उनके कोई दीक्षित, नहीं कुछ नहीं, सब एकदम जिसको कहते हैं कि क्लीन प्लेट होती है, उस तरह के लोग थे। तो बहुत आसान था सबको पार करा। यहाँ तो ये कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं इस गुरु का हूँ, मैं उस गुरु का हूँ। आप अपने नहीं हैं और इसलिए बहुत समझा बुझा के बात करनी चाहिए। फिर यहाँ और भी बीमारियां बहुत सारी, दर्शन, गुरु के दर्शन करने जाना। गुरु दर्शन की बात तो मेरे समझ में नहीं आती है। गुरु का काम दर्शन देना नहीं, उसके लिए तो अवतरण वगैरह है, अपनी मंदिरों में जाके दर्शन करें। गुरु का काम है बोध करना, लोगों में जागृति करना। जब तक वो कोई ज्ञान ही नहीं देते तो वो गुरु कैसे बने? गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाले। जो ज्ञान नहीं देते, ऐसे कि दर्शन, उसने मुझे दीक्षित कर दिया, उसने मुझे दीक्षित कर दिया। यहाँ तो सभी दीक्षित लोग हैं और कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान माने आपके नसों में आप जाने कि ये चैतन्य क्या है। ये जब तक नहीं दिया तब तक इस उस चीज में फंस जाना भी एक तरह से अपने को नष्ट करना। आप लोग सब बहुत बड़े साधक थे और आपने प्राप्त कर दिया, और इसी प्रकार अनेक लोगों को भी आप इसका वरदान दें और उनको सुखी करें। हमारे अंदर जो कुछ भी त्रुटियां हैं वो हमारी अपनी है, वैयक्तिक भी है, व्यष्टि में भी, समष्टि में भी है, सामूहिक में भी सबकी कुछ कमियां हैं। उन सब कमियों को देखना चाहिए। और बड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि सहयोग में आने के बाद अगर कोई ईसाई होगा तो ईसाई धर्म के सब बताएगा क्या क्या गड़बड़ है। ईसाई धर्म में बहुत हंसेगा, अरे भाई इस ईसाई धर्म में तो हमने ये किया, हमने वो किया, इतने धंधे किए, कुछ फायदा नहीं, इतना रुपया दिया पोप को, इतना ये किया, कुछ हमको फायदा नहीं हुआ, और ऐसे ही सब पागल चले जा रहे ईसाई धर्म के पीछे। फिर अगर आप मुसलमान से पूछिए तो वो भी बताया। कल ही एक मुसलमान साहब थे, ईरान से आए थे, तो वो बता रहा था तमाशे सारे कि मुसलमानों ने क्या क्या तमाशे करे हुए हैं और कितनी आफतें करी हैं, इसका कोई फायदा नहीं, हज पे गए, ये किया वो किया, सब कमर्शलाइज्ड है। फिर आप किसी हिंदू से पूछिए तो वो भी यही बताएगा कि अरे मंदिरों में गए, कहीं हिमालय में गए, कहाँ कहाँ घूमे, इतना फिरे, कुछ नहीं मिला। ऐसे जैनियों से पूछे तो वो बताएंगे, हर एक आदमी से पूछे तो बताएगा कि भाई इतने चक्कर काटे किसी काम के। तो ये क्या मतलब है माँ? तो ये है कि ये मनुष्य ने बनाए हुए धर्म है। जो बड़े बड़े हो गए लोग जिन्होंने ये धर्म बनाए थे वो नहीं रह गए। अब आप लोगों को जो धर्म बनाना है वो असलियत का धर्म है, उसमें नकलियत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं, मनुष्य ने अगर धर्म बना लिया तो गलत होना ही हुआ, क्योंकि मनुष्य को अभी परमात्मा का संबंध ही नहीं हुआ। तो उन्होंने इन अच्छे भले धर्मों को ही गलत रास्ते पर डाल दिया। लेकिन अब आप लोगों को जो धर्म बनाना है, जो विश्व धर्म बनाना है, उस धर्म में किसी भी तरह की ऐसी मनुष्य की जो गलतियां होने आ रही है, क्योंकि ये दैवी है और आप लोग ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। तो ईमानदारी के साथ इसको ऐसा बनाना चाहिए कि जो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध धर्म होना चाहिए, और अंदरूनी धर्म हो, बाह्याचार नहीं हो, उसमें कोई ऐसी बातें न हो। तो इसी प्रकार हर आदमी जब देखेगा कि हमने इसमें जो पाया है ये सत्य पाया, और फिर सबसे बड़ी कमाल ये हो जाएगी कि आप जानेंगे कि जिस धर्म को हम कहते थे हम इस धर्म के, उस धर्म का सत्य तो हमने यही पाया और उसमें नहीं पाया, वो मनुष्य का बनाया था। और ये जो है हमारे अंदर जागृत हो गया ये धर्म। क्योंकि एक बात है, आप किसी भी धर्म का पालन करें, बाह्य के मनुष्य के बनाए हुए किसी भी धर्म का पालन करें, आप कोई सा भी पाप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं। आप किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, आप किसी का सत्यानाश कर सकते हैं, किसी का घर लूट सकते हैं, चाहे जो चाहे पाप कर्म आप कर सकते हैं। लेकिन सहयोग में आने के बाद आप वाकई में धार्मिक ही हो जाते हैं, क्योंकि आप करी नहीं, आप सबका भला ही कर सकते हैं, किसी का बुरा नहीं। मतलब धर्म आपके अंदर जागरूक होगा। पर जो लोग नए आते हैं उनके साथ चर्चा करते हुए बहुत संभल के बात करना, क्योंकि हो सकता है कि उनको इसमें महसूस हो कि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो इसको बहुत संभाल करके उनको समझाना है कि धर्म हमारे अंदर जागरूक होना चाहिए,
जब तक हमारे अंदर जागरूक नहीं होगा तब तक इन्होंने जो कहा हुआ है वो हमारे अंदर कैसे, जैसे यीशु मसीह ने कुछ कहा वो जब तक हमारे अंदर नहीं आए। यीशु मसीह ने कहा कि thou shalt not have adulterous eyes, तुम्हारी आंख निरंजन होनी चाहिए। कितने ईसाइयों की नाक निरंजन है, किसी की नहीं। इसी प्रकार हर एक बड़े महानुभावों ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन वो सब होता ही नहीं, उसके उल्टे ही बात हो रही। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई गलत रास्ता पकड़ गए, लेकिन किसी को कुछ कहने की बात नहीं, सारे समझते हुए उसको जानते हुए धीरे धीरे, क्योंकि ये अंधेरे से प्रकाश में आ रहे हैं, जो अंधेरे में खड़े हैं उनसे कोई सी बात कहने से वो मानने वाले नहीं। इसीलिए धीरे धीरे समझाते हुए उनको अनुभव पहले दे दो, अनुभव देते हुए उन्हें इस गलत फहमी से निकाल लेना और ला करके और उनको वाकई में धर्म में स्थित करना पड़ेगा। धर्म धारय तीसा धर्म, धर्म की जो धारणा है वो उनके अंदर होना चाहिए। जब तक वो धारणा नहीं होती, सिर्फ बाह्य से धर्म कर्म होते रहते हैं, तो एक बिल्कुल बेकार अपनी शक्ति को व्यय करना है, बेकार तो कोई अर्थ नहीं। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये धर्म वर्म सब पाखंड है, भगवान सब झूठ है। सो बात नहीं, सब सत्य है, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलने वालों को ही वो मिल सकता है। और जो जो जिस जगह से भी आ जाए उन सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि वाकई वो सत्य को खोज रहे हैं। हालांकि वो सोचते हैं कि यही ठीक है, पर वो अंदर से जानते हैं इससे भी परे कोई चीज है जिससे प्रकाश मिलने वाला है। इसलिए एक तरह से आपने ये प्राप्त कर लिया कि हमें ज्योत मिल गई। अब ज्योत का कार्य क्या होता है? ज्योत जब तक जली नहीं तब तक सब काम होता है कि इसको सफाई करो, इसको ये करो, ठीक करो। जब जल गई उसका कार्य होता है प्रकाश। तो अब आपका कार्य क्या है कि सबका प्रकाश दे।